सरकार, जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों के लिए एमएसपी पर खरीदी कर रहे हैं, वो एमएसपी कैसे हटा सकते हैं? अगर हटाना होता तो एमएसपी को मजबूती क्यों देते, किस लिए देते? और ये लोग वहां पर बैठ करके बेशरम लोग कह रहे हैं कि हाय हाय मोदी मर गया, तो मुझे बोलते हुए भी बुरा लगा। संविधान पे भरोसा नहीं, कानून पे भरोसा नहीं, विधान पे भरोसा नहीं, देश की इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट है, उस पर भरोसा नहीं, इस देश पर भरोसा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं, तो भाई तुमको भरोसा किस पे है? जिस दिन आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार हियरिंग हो रही थी, सोनिया गांधी जी, उनको टेंशन हो गई, स्ट्रेस आ गया उनको, उनके लिए पिज्जा आया उड़ के बकायदा इटली से। जब उन्होंने वो पिज्जा खाया अपने मायके का, तब उनको राहत की सांस मिली और फिर मैडम ने दनादन उनको शक्ति आई और उसके बाद उन्होंने सोनिया जी ने फोन करने शुरू कर दिए कि नहीं भाई आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है, आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, अगर आंदोलन खत्म तो हम खत्म। जो सिक्स फॉर खालिस्तान वाला जो मूवमेंट है, वहां के जो लोग हैं उन्होंने इसको सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। कनाडा से एंड ब्रिटेन से बहुत फंडिंग आई है खालिस्तानियों की, जो इस पूरे किसान आंदोलन में पंपिंग करी गई है। दिलजीत दोसांझ जो यहाँ के एक बड़े सिंगर खुद को बोलते हैं, पंजाब के जाने माने सिंगर हैं, वो भी फेस और फ्रंट हैं। तमाम ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनमें खालिस्तान का पैसा आ रहा है और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑलरेडी ये बात, इसका संज्ञान चला जा चुका है होम मिनिस्ट्री में और इसके खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है। अब आज आपने जो स्वरूप देखा होगा वो था लोहड़ी जिस दिन हुई है, उस दिन वहां पर जो बिल है, जो तीनों बिल हैं, उनको फाड़ करके जलाया गया। लोग उसमें रेवड़ियां फेंक रहे थे, माताएं और बहनें, और फिर से वही नारे लग रहे थे जो कुछ समय पहले हमने देखा था कि हाय हाय मोदी मर जा तू। मतलब आप वहां पर बैठ करके इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के अनिष्ट की कामना करते हो। ये कौन सा किसान आंदोलन होता है? ये कौन सी बातें होती है? किस प्रकार से आप ऐसी बातें कर सकते हो? ये सोचने की बात है। मतलब सोचने की बात यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए आज सब कुछ कर रहे हैं, इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस बिल के अंदर जो भी बातें हैं सारी किसान हित में है। और यही चीजें जो कांग्रेस की ये विनाशकारी सरकार इस देश के अंदर रही है ना, किसान विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, गरीब विरोधी, उन्होंने ये बातें तमाम बारी बोली हैं। चाहे सोनिया जी ने बोली हो, चाहे कपिल सिब्बल ने बोली हो, बाकी नेताओं ने बोली हो कि नहीं नहीं मंडियों से तो किसानों का दोहन होता है, बिचौलिए किसानों का दोहन करते हैं, पूरा देश किसानों के लिए खोल देना चाहिए मार्केट के तौर पर, उनके लिए हमें नए नए बिल्स लाने चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। आज जो काम ये कर नहीं पाए वो आदरणीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने कर दिया, तो इनके पेट में दर्द हो गया और अब ये एक के बाद एक बिल फड़वाने का तमाशा कर रहे हैं। वो लोग सारे मिल करके, इनके लोग बैठे हुए हैं वहां पे, इन खालिस्तानी जो मूवमेंट वाले हैं उनके साथ, और वहां पर तुम देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो ऐसी बात करते हो। और जो लोग इस देश के द्रोही हैं, जो ये इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, उमर खालिद, वरावरा राव कौन है भैया? भीमा कोरेगांव गांव का एक दोषी है ना। सारे के सारे वो लोग हैं जिनको इस देश के कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सजा देकर के अंदर बंद किया है। आप कहते हो उनको तो छोड़ दो, उनको छोड़ दो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की बातें करते हैं, इन लोगों को बुरा नहीं लगता है? और मैं ये कहती हूँ कि उन नेताओं को शर्म नहीं आती है, उन लोगों की आत्माएं मर गई हैं जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हुए देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसे अनिष्ट की कामना कर रहे हो। ये नहीं चलेगा किसान आंदोलन के नाम पर। आज इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से किसानों को पेंशन तक दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। एमएसपी की बात करते हैं ये लोग। मैं हिंदुस्तान की जनता आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी बातों पे मत जाइए। आप लोग अपना डेटा खोज के निकालिए। अब तो डेटा खोजना बहुत आसान काम हो गया है। डेटा खोजिए और देखिए कि पिछले 6 सालों में एनडीए की सरकार ने पैडी की या जो पल्सेस हैं उसकी, जो किसानों की फसल है उसकी कितनी खरीदी एमएसपी पर करी है, और ये देखिएगा कि उसके एवज में यूपीए ने कितनी करी थी। आपको फर्क मालूम चलेगा। जो सरकार, जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री किसानों के लिए एमएसपी पर खरीदी कर रहे हैं, वो एमएसपी कैसे हटा सकते हैं? अगर हटाना होता तो एमएसपी को मजबूती क्यों देते, किस लिए देते? और ये लोग वहां पर बैठ करके बेशरम लोग कह रहे हैं कि हाय हाय मोदी मर गया, तो मुझे बोलते हुए भी बुरा लगता है। ईश्वर करे उनकी बहुत लंबी आयु, ईश्वर करे उनकी बहुत दीर्घ आयु हो, क्योंकि इस देश को उनकी आवश्यकता है। लेकिन परेशानी ये हो गई, गरीब का बेटा, एक ईमानदार, एक सच्चा व्यक्ति इस देश का मंत्री बन गया, तो ये जो राजघराने के लोग हैं ना कार्तिकेय, इनको तकलीफ हो गई है। क्योंकि ये तो ये सोचते थे ना, जो इलीट अंग्रेजी बोलने वाले बढ़िया बड़े घरानों से जो लोग आते हैं, जिनको मतलब बाकी की जनता, बेचारी गरीब जनता कीड़े मकोड़ों की तरह दिखती है, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? इनका नेक्सस खत्म हो गया, इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब आप लोगों का समय खराब आया है। आप लोग घरों में बैठोगे और इस देश में चाय वाले का, किसान का बेटा, गरीब का बेटा ऊंचे पदों में जाएगा। जहां तक सरकार और किसान का प्रश्न है, पहले मैं ये बात साफ कर दूं कि
ये जो बिल्स हैं, तीनों बिल हैं, इनके समर्थन में तमाम भारत के अंदर से बाकी जगहों से, बाकी राज्यों से इस बिल के समर्थन में भर भर के सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि 90% जो किसान है इस देश का, वो चाहता है कि इन बिल्स की इंप्लीमेंटेशन हो, ये बिल आए, ये कानून आए, पारित हुआ कानून है, ताकि उनकी इस देश के अंदर दशा और दिशा दोनों सुधरे, उनका भला हो। तो अगर 95% किसान ये चाह रहा है तो इसका मतलब साफ है ना कि बिल ठीक है, बिल उनके हित का है, वो चाहते थे कि इस प्रकार का बिल आए। 5% किसान जो उद्वेलित है, मैं कहती हूँ उन किसानों की बात भी सरकार ने सुननी चाहिए। और जिस वार्ता की आप बात कर रहे हो, वो वार्ता के एक के बाद एक कई दौर चल चुके हैं, आज 10वीं बार वार्ता हो रही है, यानी कि सरकार चाहती है, दिल से चाहती है कि हम किसानों की जो भी समस्याएं हैं, वो 5% की भी, उनका भी समाधान करें, और होना भी यही चाहिए, चाहे एक किसान क्यों ना हो। अगर उसके मन में भी कोई शंका है तो हमारे अन्नदाता का जो की शंका है, उसका समाधान होना चाहिए। पर परेशानी ये है कि नेतागण जो प्लकार्ड लेकर के बैठ गए, यस और नो लेकर के, वो समाधान नहीं होने देना चाहते। आप बताओ ना, संवाद से ही किसी समस्या का समाधान होता है। अब अगर आप चले जाएंगे सरकार के सामने और प्लकार्ड उठा के यस और नो करेंगे तो कैसे समस्या का समाधान होएगा? अब देखिए, आप सोचो, आप ये बोलो, इन लोगों को, ये जो लोग बैठे हुए हैं, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये वामपंथी जो इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये पूरे का पूरा किसान आंदोलन हाईजैक करके रख दिया है, उनके कंधे पर रख करके अपनी बंदूक चला रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमें इस देश की सरकार पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, अब इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं, इनको हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है उन पर भी भरोसा नहीं, मतलब संविधान पे भरोसा नहीं, कानून पे भरोसा नहीं, विधान पे भरोसा नहीं, देश की इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट है, उस पर भरोसा नहीं, इस देश पर भरोसा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं। तो भाई, तुमको भरोसा किस पे है? किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा है? सोनिया गांधी जी पे? बस उन लोगों पर भरोसा है जो यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, जिन्होंने किसानों का दोहन करा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय पहले दिन, देखे 2 दिन हुआ था ना, पहले दिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी जजमेंट सुनाई तो नाच रहे थे डमरू बजा के, ये सुरजेवाला जो सलाहकार हैं राहुल गांधी के, कि फटकार पड़ गई जी, फटकार पड़ गई, देश के प्रधानमंत्री को फटकार पड़ गई, बड़ी अच्छी बातें बोली हैं सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा हम वो करेंगे। लेस देन 18 घंटे में इनके सुर, गाने, ताल सब बदल गए। ये सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ खड़े हो गए कि कमेटी तो हमें नहीं चाहिए, ये कमेटी का तो हम सम्मान नहीं करते, इस कमेटी को तो हम नहीं मानते, इस कमेटी में तो बायस्ड लोग ले लिए सर्वोच्च न्यायालय ने, हम ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, हम इस बात को नहीं सुनेंगे। मतलब तुम मानते किसको हो? एक दिन पहले, 12 से 18 घंटे पहले सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ, और 12 से 18 घंटे के अंदर तुम्हारे सुरताल, गाने सारे बदल गए। दर्शाता है कि तुम नहीं चाहते हो कि किसान को उसका हक मिले, उसका सम्मान मिले, किसान शांति से अपने घर जाए। किसान सड़कों पर बैठा रहेगा तब तुम्हारी राजनीति चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, इसको कहते हैं कि अपने जो किसान नेता हैं, खासतौर पे मुझे राकेश टिकैत जी की बात फिर से याद आ गई है। राकेश टिकैत जी ने एकदम से, जैसे ही आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात करी थी, उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता सर्वोच्च न्यायालय को, मैं नहीं मानता उनकी बात को। राकेश टिकैत जी, आप इस देश के किसान नेता हैं, सम्मान करते हैं लोग आपका, आप कैसे ऐसी बात कर रहे हैं? आपको किस पर भरोसा है? और अगर एक कमेटी बनाई है तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोच समझकर कमेटी बनाई है। अब आप उसके जो लोग हैं उन पर भी प्रश्न लगाने लगे। एक भाई साहब थे, मैं टीवी डिबेट में थी, वहां पर बोल रहे थे, अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करी है, ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। मतलब अगेन कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि ये सरकार के लोग हैं। कहां से सरकार के लोग हैं ये? क्या ये लोग पिछले 6 सालों में पैदा हुए हैं? 6 साल में इनका जन्म भी हो गया, 6 साल में ये क्या कहते हैं, पद मुक्त भी हो गए, और 6 साल के अंदर ही ये इतने बड़े हो गए कि ये किसान की जो कमेटी बनाई है सर्वोच्च न्यायालय ने, वो भी बना दी। क्या फालतू की बकवास की बातें करते हैं ये लोग, अर्थ की अनर्थ की बातें करते हैं। इस देश में बहुत पहले से हैं ये लोग, जब एनडीए की सरकार और मोदी जी का कहीं प्रधानमंत्री बनने का नामो निशान नहीं था, तो कहां के बायस्ड है भाई? उनका थॉट प्रोसेस है। और आपने जैसे बोला कि वो कह रहे हैं कि हम किसानों की बात सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? इस देश में एनडीए की सरकार और जो लोग, इस देश का सामान्य नागरिक है, वो कब किसानों की बात नहीं सुनता है? हम कहते हैं कि अन्नदाता हमारा सर्वोपरि है, हम कहते हैं अन्नदाता हमारा सब कुछ है, लेकिन बात इन झूठे मक्कार नेताओं की नहीं सुनाई जाएगी, उन लोगों की नहीं सुनी जाएगी जो राजनीति के तवे पर किसानों के सर पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, 2024 तक आंदोलन ले जाएंगे। ये बात होती है कोई करने की? ये बात होती है कोई करने की? आप कह रहे हो कि हम 2024 तक अपने बेचारे हमारे किसान को सड़कों पर बिठा के रखोगे,
सड़कों पर बिठा के रखोगे। आपने क्या, सोनिया जी गई हैं क्या एक दिन भी बैठने के लिए वहां पे? प्रियंका गांधी गई हैं क्या 24 घंटे बैठने के लिए? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नौटंकीबाज, मुख्यमंत्री धरनेबाज गए क्या? एक दिन गए थे, केले ले लेकर के बांट करके वापस आ गए। अगर ये पूरा टाइम 24/7 डे 1 से वहां बैठे होते ना, तो मैं मानती। खुद आकर के बैठ जाते अपने आलीशान बंगलों में और किसानों को बरगला रहे, इस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, किसान संगठन ने ये कहा है कि 26 जनवरी को वो तिरंगा यात्रा लेके निकलेंगे, तो उसी को कांग्रेस ने सपोर्ट किया। कांग्रेस ने कहा कि आप निकलिए, हम आपके साथ आएंगे। मैम, क्या ये कह सकते हैं कि किसानों की मासूमियत के पीछे अब सियासत की रोटियां सेकने लगी है गवर्नमेंट? पूरी तरीके से विपक्ष यही तो कर रही है। विपक्ष यही कर रही है। जिस दिन आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार हियरिंग हो रही थी, सोनिया गांधी जी तमाम विपक्ष के नेताओं से, तमाम जो रीजनल पार्टी है, इन सब के नेताओं पे फोन पे बात कर रही थी। उनको टेंशन हो गई, स्ट्रेस आ गया उनको। उनके लिए पिज्जा आया उड़ के बकायदा इटली से। जब उन्होंने वो पिज्जा खाया अपने मायके का, तब उनको राहत की सांस मिली और फिर मैडम ने दनादन उनको शक्ति आई और उसके बाद उन्होंने सोनिया जी ने फोन करने शुरू कर दिए कि नहीं भाई, आंदोलन कैसे खत्म हो सकता है? आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, अगर आंदोलन खत्म तो हम खत्म। तो ये इनकी कहानी चल रही है। ये कहते हैं जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, ये कहते हैं कि हम खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, हम खालिस्तान का झंडा फहराएंगे इस देश के अंदर। फहरा के दिखाओ। और किसान हमारे जो किसान भाई तो नहीं बोल रहे हैं, किसान कभी इस देश का बुरा नहीं चाहते, किसान कभी सामान्य नागरिक को तंग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो खुद मरे हुए सामान्य नागरिक है इस देश के। इतने सालों से, 70 साल से उनका दोहनी तो हुआ है। लेकिन ट्रैक्टर रैली की बात और इस प्रकार की बातें करके जो 26 जनवरी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेता हैं और वो बिके हुए लोग हैं जो नेताओं के हाथ बिक गए हैं। ये कहानी खत्म होनी बहुत आवश्यक है। इस देश के अंदर जय जवान जय किसान नारा नहीं है, हम उस पर विश्वास करते हैं। कोई किसानों का बुरा नहीं कर सकता और कमेटी में काम होगा। जिसको तकलीफ है वो अपने घर में बैठे।